हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो कल की क्लास तो हमारी भाई मेंबरशिप में गई है, क्योंकि आप लोगों ने कोई शेयर नहीं किया था ज़्यादा। ठीक है, तो कल की क्लास मेंबरशिप में गई है। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें तो मैं कंटेंट की क्लास वापस से लगा दूंगी। ठीक है, अभी तो मैं आदिकाल की क्लास जो थी वो मेंबरशिप में मैं छोड़ दी हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन जो लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग सेशन से जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। कल मैं बहुत बार बोली आप लोगों से शेयर कीजिए, बहुत कम संख्या थी। ठीक है, ऐसे संख्या में तो इतना बड़ा कंटेंट पढ़ाना कोई पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले करेंगे आदिकाल का, हम लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे आदिकाल की, जो हमने कल पढ़ा था। कंटेंट जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसी की आज प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग भक्तिकाल करेंगे। फिर भक्तिकाल की प्रैक्टिस कल करेंगे, है ना। आज हम लोग कल का जो आदिकाल का कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा था उसकी आज प्रैक्टिस करेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद भक्तिकाल का कंटेंट करेंगे, और कंटेंट के बाद फिर से कल प्रैक्टिस करेंगे, फिर कंटेंट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन से जुड़ चुके हैं वो सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो मैंने जो क्लास टेलीग्राम पे मैं डाली हूँ उस पे मत जाइए, क्योंकि वहां पे वो क्लास कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, वो क्लास कैंसिल हो चुकी है। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर लाइव आ जाइए। ठीक है, डायरेक्टली यूट्यूब पे आइए, क्योंकि वहां पर वो क्लास कैंसिल हो गई है। तो आप लोग उसमें क्लिक करेंगे तो वो क्लास नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली यहीं से जुड़ जाइए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सबको पता चल जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रारंभ 993 ईस्वी से मानते हैं। कल हमने पढ़ाया था कि 993 ईस्वी से, एक सबका समय बताया था हमने कि कौन से विद्वान कब से मानते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 993 ईस्वी से मानने वाले कवि कौन हैं। क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर सुधीर पचौरी हैं, या फिर पुरुषोत्तम दास अग्रवाल हैं, या फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, या फिर रामदास मिश्र हैं। तो 993 ईस्वी से मानने वाले आचार्य हैं हिंदी का प्रारंभ। ठीक है, हिंदी का प्रारंभ जो 993 ईस्वी से माना है वो माना है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। कल हम लोगों ने जो कंटेंट पढ़ा था उसी की प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग भक्तिकाल करेंगे। ओके, भक्तिकाल का कंटेंट, फिर उसके बाद भक्तिकाल की प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी पुस्तक है ना। उद्भव और विकास मैंने बताया था, 3 पुस्तक एक साथ में मैंने बताया था। उद्भव और विकास किसकी पुस्तक है, और ये कब की है, 1952 की। कब की है, 1952 इसका रचना काल है। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास का कह रहा क्या रामचंद्र शुक्ल की है, विश्वनाथ त्रिपाठी का है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर विश्वनाथ तिवारी का, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी प्रथम काल का नामकरण आदिकाल किसने किया, है ना। प्रथम काल का नामकरण आदिकाल किसने किया है ये पूछ रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। ये आदिकाल से क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं ये आदिकाल से हैं, और इसके बाद मैं भक्तिकाल पढ़ाऊंगी, फिर कल भक्तिकाल के क्वेश्चन कराऊंगी। तो आदिकाल नाम देने वाले आचार्य कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं, है ना। ये भी मैंने बताया था कंटेंट में। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल किसने माना है, 10वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक आदिकाल मानने वाले आचार्य कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं,
परशुराम चतुर्वेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर राम श्याम सुंदर दास हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 14वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक का जो आदिकाल का समय मानते हैं वो हमारे कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हाँ 10वीं से 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी है ना, 10वीं से 14वीं शताब्दी, क्योंकि इन्होंने 993 से, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह किसका मत है? उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ये किसका मत है? ये पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है क्या? रामचंद्र शुक्ल का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर विजय देव नारायण शाही का, या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये चंद्र शर्मा गुलेरी का है। किसका है? चंद्र शर्मा गुलेरी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं। जो वास्तविक हिंदी है उसकी शुरुआत भक्ति काल से कौन से आचार्य मानते हैं? क्या रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामविलास शर्मा, या फिर अजय तिवारी? है ना, थोड़ी सी आवाज आप लोगों को अच्छी नहीं आती होगी, क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए आवाज बिल्कुल खराब हो चुकी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं। कहां से पूछ रहा है? 8वीं से 12वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं राहुल शंकरत्यायन, विजय देव नारायण शाही, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, या फिर डॉक्टर नरेंद्र मोहन। है ना, तो ये कौन मानते हैं? ये मानते हैं राहुल शंकरत्यायन। कौन मानते हैं? राहुल शंकरत्यायन मानते हैं 8वीं से 12वीं शताब्दी तक आदिकाल का समय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत युग कहा है। राहुल शंकरत्यायन ने, माता प्रसाद गुप्त ने, वासुदेव सिंह ने, या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। है ना, सिद्ध सामंत युग की बात हो रही है, सिद्ध सामंत युग। है ना, तो सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल शंकरत्यायन ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल की आरंभिक सीमा 643 और अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानते हैं। है ना, प्रारंभिक सीमा क्या मानते हैं? 643 और अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानने वाले आचार्य कौन है? ये पूछ रहा है। सॉरी। तो ये क्या हरिओध मानते हैं, या फिर शाही, या फिर गियरसन, या फिर अज्ञे? तो 643 से 1400 ईस्वी मानने वाले कौन है? गियरसन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सा राइट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1529 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं। आदिकाल की अंतिम सीमा कौन से आचार्य मानते हैं? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। 1529 ईस्वी से, है ना, 1529 की बात हो रही है। सॉरी। तो 1529
ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा कौन से आचार्य मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विजय देव नारायण शाही या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन मानते हैं? वो मानने वाले आचार्य हैं मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 12 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1318 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं। 1318 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा किस आचार्य ने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामविलास शर्मा ने। तो ये 1318 ईस्वी को अंतिम समय माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल किस आधार पर आदिकालीन जैन साहित्य को हिंदी की परिधि से बाहर मानते हैं? धार्मिक साहित्य के आधार पर। तो ये किस पे मानते हैं? ये धार्मिक साहित्य के आधार पर मानते हैं। किसके आधार पर? धार्मिक साहित्य के आधार पर जैन साहित्य को हिंदी की परिधि से बाहर मानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि अंतद्वंदग्रस्त मानवीय भावों की जटिलता के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आदिकाल के किस साहित्य को पहचाना जाता है? नाथ कवियों का साहित्य, सिद्ध कवियों का साहित्य, जैन कवियों का साहित्य या फिर रासो साहित्य। किसको पहचाना जाता है? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। आप लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है कि नहीं, जरा कमेंट में बता दीजिए एक बार। तो ये किसको पहचाना जाता है? जैन कवियों के साहित्य को। किसको? जैन कवियों के साहित्य को पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि रासो साहित्य नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासो साहित्य किस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति है? रीतिकाल की, आदिकालीन की या फिर आधुनिक युग की या फिर भक्ति कालीन की। तो रासो साहित्य जो साहित्यिक प्रवृत्ति है उसकी बात हो रही है। तो इसकी जो साहित्यिक प्रवृत्ति है, इसकी जो साहित्यिक प्रवृत्ति है वो है आदिकालीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 12 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है भाट और चारण कवियों ने, क्या पूछ रहा है? भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की है? कृष्ण काव्य की, भक्ति काव्य साहित्य की, रीति काव्य की या फिर रासो साहित्य की। तो इन्होंने किसकी रचना की है? इन्होंने रासो साहित्य की रचना की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है रास काव्य में जीवन के विभिन्न अनुभवों की व्यक्ति है, जबकि रासो काव्य परंपरा के किन पक्षों का चित्रण है? प्रेम और युद्ध का, शास्त्र और रीति का, भक्ति और मोक्ष का या फिर तर्क और विमर्श का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। प्रेम और युद्ध का चित्रण है किसमें? रास काव्य में, रासो काव्य में, रासो साहित्य, रासो काव्य में। नेक्स्ट है रासो साहित्य किस समाज की उपज है ना? रासो साहित्य जो है ये किस समाज की उपज है? तो ये जो है ये समांती समाज की उपज है। किसकी है? समांती समाज की उपज है। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए भाई, बहुत कम संख्या दिख रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि आदिकालीन लोक कंठ से बसने वाली वीर गीत परंपरा को दो रचनाएं हैं। वीर गीत परंपरा की दो रचनाएं कौन कौन सी हैं? परमाल रासो, बिसल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो या फिर विजयपाल रासो, कुमार रासो या फिर कीर्ति पताका, कीर्ति लता। कल हमने पढ़ाया था इस टॉपिक को, ठीक है, कल हमने इस टॉपिक को पढ़ाया था, आज उसी की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। आदिकाल की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम भक्तिकाल पढ़ाएंगे।
कंटेंट में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। परमार रासो और विसल देव रासो हैं जो बसने वाली वीर गति की परंपराएं पर आधारित है। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक, एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर गियर्सन ने आदिकाल का नामकरण किया। चारण काल, वीर काल, सिद्ध काल या फिर, यहाँ पर कह रहा है किसने, गियर्सन ने। तो गियर्सन ने नामकरण जो किया था वो चारण काल के नाम पर किया था आदिकाल का नामकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वास्तविक देश भाषा काव्य कहलवाने वाली आदिकालीन लोक साहित्य रचनाओं के मुल्तान, अवध, राजस्थान और मिथिला के अतिरिक्त कौन सा केंद्र था? सिंध था, मध्य प्रदेश, दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। क्या था? दिल्ली था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम रखा वीर काल, प्रारंभिक काल, सिद्ध काल या फिर चारण काल? तो मिस्र बंधुओं ने जो आदिकाल का नाम रखा था वो प्रारंभिक काल रखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 12 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किसने कहा? साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने किस आधार पर प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा? ऐतिहासिक, सामाजिक, वास्तविकता के आधार पर, कल्पना के आधार पर या फिर मिस्र बंधुओं के आधार पर या फिर गियर्सन के आधार पर? तो आचार्य शुक्ल ने जो प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा है, उन्होंने कहा है ऐतिहासिक, सामाजिक, वास्तविकता के आधार पर कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र वर्मा या फिर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, है ना। तो यहाँ पर आलोचनात्मक इतिहास मैंने कल पढ़ाया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किसका है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है? क्या रामकुमार वर्मा ने कहा है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने या फिर मिश्र बंधु ने? तो ये कहने वाले कौन है? वो हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। ठीक है, संधि काल एवं चारण काल दोनों ही नाम देने वाले कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। तो ये तो रही हमारी कुछ प्रैक्टिस आदिकाल की। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आदिकाल की प्रैक्टिस कराई है, कंटेंट कराई है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भक्ति काल का कुछ कंटेंट देखेंगे, है ना। ज्यादा तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि आज मेरी तबीयत आज कई दिन से खराब चल रही है, मैं सेशन ले नहीं पा रही हूँ सही से। ठीक है, यहाँ पर देखिए भक्ति काल का कंटेंट देखेंगे और कल हम लोग इसका क्या करेंगे, भाग 1 है भक्ति काल पूर्व मध्यकाल, जिसका समय क्या है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। इसका सामान्य परिचय है इसमें। यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी इसका समय किसका, भक्ति काल का। यहाँ पर देख लेते हैं भक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मोनियार विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना या भजन, अर्थात श्रद्धा, प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्त। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूप और अमृत स्वरूप कहा गया है। इसको प्राप्त कर मनुष्य कृत्य संतुष्ट और अमर हो जाता है। ये रहा इसका मतलब भक्ति की उत्पत्ति का। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट है व्यास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है ना। किसने? व्यास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है। और भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है?
तो श्वेता श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है, परंतु पुराणों में इसका उल्लेख उपनिषदों की अपेक्षा अधिक हुआ है ना। पुराणों में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हुआ है, किसका? भक्ति का। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भगवत गीता के 7 से 12 अध्याय में भक्ति का उल्लेख है। कहाँ पर? भगवत गीता में। भक्ति के आद्य आचार कौन माने जाते हैं? तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य, मतलब कि रामानुज माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि प्रारंभिक भक्ति कवि दक्षिण के अलवार संत थे, है ना। कहाँ से भक्ति का आरंभ हुआ? दक्षिण के अलवार संतों द्वारा हुआ है। अनेक आवरण थे और एक महिला भक्त संस्कृत नाम गोदा या अंडाल नाम से प्रसिद्ध स्त्री भक्त भी थी। कौन थी? अंडाल। अंडाल नाम से प्रसिद्ध एक स्त्री भक्त भी थी भक्त काल की, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। किसको? अंडाल को। अलवार उसे कहते हैं जिससे भगवान की स्वतः स्फूर्ति अनुभूति होती है और वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्म समर्पित रहते हैं। अलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय लम्बवार या सठा कोपी जाति के शूद्र थे, है ना। जात के क्या थे? शूद्र थे। और कौन थे? सठा कोपी थे। और कौन थे? लम्बवार थे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि अलवार संतों के भावपूर्ण गीत तमिल भाषा में लन्नियार दिव्य कहाँ पर है? दिव्य प्रलंबम में। किसमें है? दिव्य प्रबंधम में है। किसमें है? दिव्य प्रबंधम में है, संग्रहित है, जिसे तमिल वेद भी कहा जाता है ना। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट होते हैं, इसके नोट्स जरूर बनाइए। तो ये कहाँ पर संग्रहित है? दिव्य प्रबंधम में क्या है? संग्रहित है, जिसे तमिल का वेद भी कहा जाता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दिव्य प्रबंधम के संकलनकर्ता रंगनाथ कौन थे? दिव्य प्रबंधम के संकलनकर्ता कौन थे? रंगनाथ थे। को अपना पति मानकर अंडाल, उनको क्या माना था इन्होंने? अपना पति माना था। किसने? अंडाल भक्त ने लीन रहती थी। रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। किस संप्रदाय का? श्री संप्रदाय का। श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय 9वीं 10वीं सदी माना जाता है। क्या माना जाता है? 9वीं सदी और या फिर 10वीं सदी माना जाता है। इनका दार्शनिक जो ग्रंथ है वो है न्याय तत्व, संस्कृत में है। न्याय तत्व है इनका दार्शनिक ग्रंथ, जो कि किसमें है? संस्कृत में है। रंगनाथ रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती, मतलब कि पहले आचार्यों में प्रथम थे। पहले आचार्यों में ये रामानुजाचार्य के प्रथम आचार्य थे। रंगनाथ मुनि, पुंडरीक कच्छ, राम मिश्र और यमुनाचार्य रामानुजाचार्य ये थे। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, है ना। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय। तो भक्ति काव्य के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? वैष्णव आचार्यों को जाता है। किसको जाता है? वैष्णव आचार्यों को जाता है। इनकी समावधि 11वीं शताब्दी से 16वीं सदी तक मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी मानी जाती है इनका समय। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैष्णव भक्तों के आचार्यों का आधार ग्रंथ भगवत महापुराण माना जाता है ना। वैष्णव भक्तों का आधार ग्रंथ क्या माना जाता है? तो भगवत महापुराण माना जाता है ना। ये जरूर टिक करिए, है ना। भगवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्तों के प्रमुख संप्रदाय और उनके वैचारिक आधार निम्न प्रकार से हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इनके वैचारिक आधार। तो दक्षिण भारत में भक्ति की परंपरा सबसे पहले आई दक्षिण भारत से, और यहाँ पर जो वैष्णव भक्त थे वो शैव के भक्त थे। इसमें अलवार कितने थे? अलवार संत 12 थे। नयनार कितने थे? 63 थे। नयनार कितने थे? 63 नयनार थे। और अलवार कितने थे? तो 12 थे, है ना। तो अगर पूछता है भक्ति में अलवारों की संख्या तो 12, नयनारों की संख्या 63, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भक्ति आंदोलन के जन्मदाता
अलवार माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन को जन्म देने वाले कौन माने जाते हैं? अलवार माने जाते हैं। यह विष्णु के उपासक थे। ये किसके उपासक थे? विष्णु के थे, मतलब कि विष्णु को ये मानते थे। अलवार का अर्थ है भगवान में डूबा हुआ, जिसमें अध्यात्म ज्ञान रूपी समुद्र में गोता लगाया हो, है ना। जिसने अध्यात्म के रूप में समुद्र में गोता मतलब कि डुबकी लगाया हो, उसे क्या कहते हैं? अलवार भक्त कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलवार संत कवि थे। इनका संबंध दक्षिण भारत के केरल से था। कहां से था? दक्षिण भारत के केरल से था। किसका संबंध? अलवार भक्तों का। अलवार संत कवियों का संबंध कहां से था? तो दक्षिण भारत के केरल से था। यहां से क्वेश्चन बनता है, इनके पदों की संख्या कितनी थी? 4000 थी। इनकी भाषा क्या थी? तमिल थी, है ना। तो यहां से कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12। नैनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी, है ना। अब बात आती है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दक्षिण भारत के केरल से थे। फिर बात आती है इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या थी 4000। फिर बात आती है इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी तमिल, है ना। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कि अधिकतर अलवार निम्न जाति के थे, मतलब कि अलग अलग जाति के थे। इनका मानना था कि भक्ति करना सबका समान अधिकार है। ये क्या मानते थे? सबको समान अधिकार है भक्ति करना। अलवार कृष्ण और राधा की भक्ति करते थे। अलवार किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण और राधा की करते थे। 12 भक्तों में प्रमुख अलवार नम्मवाल थे। कौन थे? नम्मालवार थे ना, ये प्रमुख थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। ये कथन है, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। उक्त के अनुसार, मतलब इस कथन के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में तमिल प्रांत के अलवार संतों की परंपरा से हुआ। 10वीं से 13वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य तथा दार्शनिक आधार प्राप्त कर उत्तर भारत में फैलाए। उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले रामानुजाचार्य को जाता है, फिर मध्वाचार्य ने किया, निम्बारकाचार्य ने किया। इस प्रकार से उन्होंने कब से किया था? ये 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच से किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को नवीन रूप में प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को, है ना। तो उत्तर भारत में पूछेगा तो रामानंद को जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में रामानंद को जाता है। और प्रमुख अलवारों में संत कौन थे? तो नम्म अलवार थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? तो भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदी साहित्य स्थान में भक्ति काल में महत्वपूर्ण स्थान है इसका। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्ण मध्यकाल भी कहा जाता है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण मध्यकाल भी कहा जाता है आदिकाल के बाद। इसकी समयावधि क्या है, मतलब क्या इसका समय क्या है? 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत माना जाता है इसका समय। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है, सबसे अच्छा युग है ये हिंदी साहित्य का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है जॉर्ज गियर्सन ने, मतलब कुछ विद्वानों का मत अलग अलग था, कुछ विद्वानों ने अलग अलग इसका नाम दिया है, किसका? भक्ति काल का। तो यहाँ पर देख लेते हैं जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा? स्वर्ण काल कहा। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा, किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। वहीं श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा है। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल पूर्व मध्यकाल कहा है। और यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को क्या कहा है? लोक जागरण काल की संज्ञा दी है भक्ति काल को। वहीं रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है ना। यहाँ पर इन्होंने लोक जागरण कहा और यहाँ पर लोक जागरण काल, बस काल लगा दिया इन्होंने। इसके बाद संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी काल में प्राप्त होती हैं। यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में अलवारों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली, जिसमें रामानुजा
रामानुजाचार्य क्या थे, प्रमुख थे। जिसमें क्या थे, रामानुजाचार्य प्रमुख थे। तो क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी परंपरा चली जिसमें निम्नलिखित आचार्यों में से कौन थे। तो कौन थे, रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेदभाव तोड़ दिया। तभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को जाति पात पूछने नहीं कोई आया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ लाइन लिखते हैं, हरि को भजे सो हरि का होई, है ना। जो हरि को भजेगा वो हरि को होई। ये किसने, रामानंद ने कहा। रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने और उनकी शिष्य मंडली ने दक्षिण के भक्ति गंगा का उत्तर में प्रवाह किया, मतलब कि उत्तर भारत में फैलाया। समस्त उत्तर भारत इस पूर्ण प्रवाह में बहने लगा। भारत भर में उस समय पहुंचे हुए संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ, मतलब कि उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि, मतलब कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जॉर्ज गैरिसन ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण ईसाइयों की देन कहा है। किसकी देन, ईसाइयों की देन कहा है। किसने, जॉर्ज गैरिसन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर आप लोग ये जरूर पॉइंट नोट कीजिए, ठीक है। ये पॉइंट जरूर नोट कीजिए। भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ है, तो ये जॉर्ज गैरिसन का मानना है कि ये ईसाइयों की देन है। किसकी, ईसाइयों की देन है। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इस्लामी क्या है, आक्रमण की प्रतिक्रिया है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को क्या कहा है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। इन्होंने क्या कहा है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट भक्ति से उदय हुआ। ये बात किसने कही है, रामचंद्र शुक्ल ने कही है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, भक्ति आंदोलन एक जाति जनवादी आंदोलन है ना। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर नोट करना। यहाँ पर कह रहा है भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी क्या है, आंदोलन है। किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक विकास है, चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास इन्होंने कहा है। वही मुक्तिबोध ने क्या कहा है, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ है। उन्होंने क्या कहा है, किसने, मुक्तिबोध ने, कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में ये जनता के दुख और कष्टों से इसका उदय हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मत देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये बात। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है ना। इन्होंने कहा कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो जो साहित्य का 12 आना है वो वैसा जैसा था वैसा ही आज होता। नेक्स्ट पॉइंट में श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं, श्याम सुंदर दास कहते हैं, जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवि और महात्माओं को की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों के से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में समानता क्या कहा गया है, भक्ति युग, भक्ति युग कहा कहते हैं। ये बात किसने कही है, श्याम सुंदर दास ने कही है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है प्रमुख सगुण और निगुण भक्ति संप्रदाय, है ना। सगुण और निगुण भक्ति संप्रदाय के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, भगवान शिव से जुड़े संप्रदाय को शैव संप्रदाय कहते हैं। जो लोग भगवान शिव से जुड़े हैं उन्हें क्या कहेंगे, शैव कहेंगे। और शैव संप्रदाय के भी कई विभाजन हैं, मतलब इसके भी कई रूप दिए गए हैं, कई भागों में विभाजित किया गया है। एक समय था जबकि भगवान ब्रह्मा की पूजा आदि का व्यापक प्रचलन था, फिर भगवान विष्णु की पूजा आदि का व्यापक प्रचलन हुआ
और फिर भगवान शिव की पूजा आदि का व्यापक प्रचलन बढ़ा, है ना। पहले ब्रह्मा का हुआ, फिर किसका हुआ, विष्णु का हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद शिव का हुआ, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं दक्षिण भारत में भगवान शिव की पूजा का खास प्रचलन था। मतलब दक्षिण भारत के लोग भगवान शिव को सबसे ज्यादा मानते थे। भारत के धार्मिक इतिहास के साथ अंग्रेज काल छेड़खानी करने और उसका विकृतीकरण करने के कारण धर्म में सैकड़ों तरह के विरोधाभास फैल गए। शैव मत का मूल रूप ऋग्वेद में रुद्र की आराधना में है। 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोले और महादेव कहलाए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं हिंदुओं के मुख्यतः 5 संप्रदाय माने गए हैं। किसके? 5 संप्रदाय हिंदुओं के। क्या क्या? शैव, वैष्णव, शक्त, वैदिक और स्मार्त। ये 5 संप्रदाय माने गए हैं हिंदुओं के द्वारा भक्ति काल में। अब यहाँ पर देख लेते हैं चावाक संप्रदाय तो लुप्त हो गया, लेकिन बाकी सभी संप्रदाय प्रचलन में है। सबसे प्राचीन संप्रदाय है शैव संप्रदाय को ही माना जाता है। शैव साधु संत शैव साधुओं को नाथ, नांगा, अघोरी, अवधूत बाबा और अघोर, योगी, सिद्ध आदि कहा जाता है ना। जो शैव को मानने वाले कौन कौन है? साधु हैं, और कौन है? नाथ हैं, नांगा हैं, अघोरी हैं, अवधूत हैं, बाबा, अघड़ हैं, अवघड़ जिसे बोलते हैं अवघड़, और सिद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, नेक्स्ट है शैव संतों के नागा साधु। शैव संतों के नागा साधु और दशनामी संप्रदाय के साधुओं की ही प्रभुता है। सन्यासी संप्रदाय से जुड़े साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है उसे 100 गुना ज्यादा कठिन नागाओं का जीवन है ना। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि शैव संप्रदाय और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण तत्व ना। महत्वपूर्ण तत्वों को यहाँ देखेंगे। शैव संस्कार के शैव संप्रदाय के लोग एकेश्वरवादी होते थे। वे शिवलिंग की पूजा करते थे। इनके सन्यासी जटा रखते थे। इसमें सिर से सॉरी इसमें सिर तो मुड़ाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते, है ना। सिर मुड़ाते थे लेकिन चोटी नहीं रखते थे। इनके अनुष्ठान में रात्रि में होते थे। इनके जो अनुष्ठान होते थे वो रात्रि में करते थे। इनके अपने तांत्रिक मात्र होते थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि ये निवस्त्र भी रहते थे, मतलब कि बिना कपड़े के भी ये रहते थे। भगवा वस्त्र भी पहनते थे और हाथ में कमंडल, चिमटा रखकर धूनी भी रमते थे। शैव चंद पर आधारित व्रत उपवास करते थे। शैव संप्रदाय में समाधि लेने की परंपरा थी, मतलब कि जमीन के अंदर ये समाधि भी लेते थे। शैव मंदिर को शिवालय कहते थे और जहां सिर्फ शिवलिंग होता था ये भयभूति तिलक आड़ा लगाते थे। क्या लगाते थे? भभूति। भभूति क्या होती है? जो जली हुई राख, है ना। और शैव संतों में गुरु मच्छेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, साईनाथ बाबा, गजानन महाराज, कनीफनाथ बाबा और रामदेव, तेजाजी महाराज, चौरंगीनाथ, गंगादेव, शंकराचार्य, गोपीनाथ, चुड़करनाथ, भरतहरि, जलंधर पाव और कौन थे आदि हजारों संत जग प्रसिद्ध थे, है ना। ये संत क्या थे? जग में प्रसिद्ध थे, संसार में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि शैव संप्रदाय के उप संप्रदाय। शैव में शक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय हैं। महाभारत में महेश्वरों शैव के 4 संप्रदाय बतलाए गए हैं। शैव, पशुपति और काल दमन और का पलिक, है ना। ये 4 यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि गला अभी मेरा बहुत ज्यादा दुख रहा है, काम नहीं कर रहा है। आज एक आगे का जो कंटेंट है कल मैं पढ़ाऊंगी इसी का दूसरा भाग, क्योंकि छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है ना, तो कल मैं पढ़ाऊंगी और इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी इसकी कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।